हेलो बच्चों, 4 तारीख को राष्ट्र गौरव का पेपर है तो देख लो। दूसरा मैं क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ। पहला मैंने अपलोड कर दिया है, उसको देख लेना। दूसरा क्वेश्चन बिना लेट किए शुरू करते हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं है, ठीक है, पढ़ना भी है आप लोगों को। तो चलो शुरू करते हैं। नेशनल राइड इज़ अ वैल्यूएबल, यानी कि राष्ट्र गौरव का मूल्यवान है। यानी कि मूल्यवान का मतलब होता है उसकी जो वैल्यू है वो किससे है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखना है कि जो उसका मूल्यवान का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ठीक है जी, ठीक है। नेक्स्ट है नेशनल प्राइड मीन्स, यानी कि राष्ट्र गौरव का अभिप्राय है। तो राष्ट्र गौरव का मतलब ये होता है कि जो आपका राष्ट्र है यानी कि जो देश है उसकी उपलब्धियों के बारे में बताना है, कहाँ क्या हुआ था, क्या चीज़ें हुई थी, क्या घटित, लाइक दैट हिस्ट्री। आपको उसके हिस्ट्री के बारे में एक तरह से बात करना है। तो देखो इसमें जो ऑप्शन बी है, ठीक है, क्या है आपका नॉलेज अबाउट दी अचीवमेंट ऑफ योर नेशन। यही हमारा राष्ट्र गौरव है। राष्ट्र का मतलब होता है देश और गौरव का मतलब होता है क्या, प्राउड करना, ठीक है। बात समझ में? नेक्स्ट है इंडिया नाम किसने दिया था। तो इंडिया जो नाम था वो किसने दिया था, आपको पता है कि इंडिया एक एब्यूजिंग वर्ड है जो अंग्रेज़ों ने दिया था। किसने दिया था? अंग्रेज़ों ने, ठीक है, दिया था। नेक्स्ट आपका हु बुक इज़ देश के अभिमान, ठीक है, जो देश का अभिमान नामक पुस्तक है वो किसकी है, ठीक है, हुज बुक्स। तो याद रखना विशंबर, ठीक है, शरण पाठक जो हैं, विशंबर शरण पाठक जी के द्वारा ये लिखित है, उन्होंने इसको लिखा था। नेक्स्ट है विच कंट्री इज नेम्ड जम्बू द्वीपे इन द माइथोलॉजिकल टेक्स्ट में, ठीक है, जम्बू द्वीपे यानी कि जो पौराणिक ग्रंथ हैं उनमें जम्बू द्वीपे नाम किसने दिया था। तो देखो जम्बू द्वीपे किसका नाम है, ठीक है, ये है। तो जम्बू द्वीपे, आर्यावर्ते, भारत खंडे, ये सब नाम जो सुनी हो ये सब किसका है, भारत का, ठीक है, भारत का। ओके। नेक्स्ट है आपका in which section of the Mahabharata is it's mentioned that भारत शरणम, यानी कि देखो इसमें थोड़ा सा पढ़ने में क्योंकि ये थोड़ा सा क्लियर नहीं है। सर्वेशमेव, ठीक है, राजेंद्र प्रियम भारतम, यानी कि सर्वेशमेव, ठीक है, राजेंद्र प्रिय भारतम, ठीक है, भारत के पर्व में कहा गया है। तो देखो जो भीष्म जी थे उन्होंने इसके बारे में कहा था, ठीक है, भीष्म पर्व इसे बोलते हैं, ठीक। अब देखो नेक्स्ट है विच इज़ द ओल्डेस्ट लिटरेचर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, विश्व का सबसे प्राचीनतम साहित्य कौन सा है। तो देखो साहित्य के जगह पे यहाँ पर वो हो जाता ग्रंथ होता, ठीक है, या वेद होते। तो उसमें से 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ठीक है। तो ये पहला वेद ऋग्वेद होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हु इज़ द ऑथर ऑफ धर्म संस्कृति एंड द राज्य। धर्म संस्कृति और राज्य की किसकी रचना है, यानी कि किसने इसको लिखा था। तो याद रखना कि रविंद्रनाथ, अपना हमारे जो गुरुदेव हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसके बारे में लिखा था। ओके। नेक्स्ट है, ठीक है, इन विच पुराण द डिटेल्स ग्लोरीफाई द लैंड ऑफ द भारत एंड विश टू बी बॉर्न हियर, यानी कि कहने का सेंस ये है कि किस पुराण में देवता भारत भूमि का गुणगान करते हुए पाए जाते हैं। तो देखो विष्णु पुराण जो है, ठीक है, भगवत पुराण, विष्णु पुराण, ठीक है, शिव पुराण, ये पुराण है, इसमें भारत के बारे में सबसे ज़्यादा डिस्कशन किया गया है, ठीक है। वेयर इज अशोका पिलर इज लोकेटेड, अशोक का स्तंभ कहाँ पे है। तो देखो जहाँ पे भगवान बुद्ध का, ठीक है, बुद्ध का जन्मस्थली है, मृत्युस्थली है, ज्ञान प्राप्ति है, वहाँ पर अशोक के बारे में सबसे ज़्यादा चीज़ें आती हैं।
तो याद रखना सारनाथ, भारत में जो है सारनाथ है, वहाँ पर क्या है भगवान अशोक जब कलिंग का युद्ध जीता था तब उसने, ठीक है, ये उसके बाद से जब बौद्ध धर्म उसने अपनाया तो ये जाकर उसने क्या किया था, लगाया था, ठीक है, यानी कि स्तंभ बनवाना शुरू किए थे उनसे मोटिवेट होकर। देखो, बाई विच मेटल इज द नेम ऑफ द पीरियड नोन, यानी कि किस धातु के नाम से काल का नाम जाना जाता है। तो देखो स्वर्ण युग सुने हो, ठीक है, स्वर्ण युग, इसमें गलत कह रहा है, ठीक है, तांबा युग नहीं था, स्वर्ण युग था, गोल्डन, ठीक है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है द आर्ट ऑफ द बोटिंग बिल्डिंग डेवलप इन, ठीक है, वो जो बोटिंग हुआ था, यानी कि जो नौका निर्माण की कला विकसित किससे हुई थी, यानी कि जो नाव बनाने की कला जो है, यानी कि नाव बनाकर नदी क्रॉस करना, तो वो किस में था, तो सिंध नदी था। सिंध नदी को एक तरफ से दूसरे तरफ तक जाने के लिए क्या किया जाता था, नाव का इस्तेमाल किया जाता था। तो याद है आप लोगों को उसमें मोहनजोदारो फिल्म में इसके बारे में चर्चा है, तो ये देख लेना, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन पीरियड, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता। देखो, व्हाट मेटल वर द फर्स्ट टूल मेड ऑफ, ठीक है, सबसे पहले क्या बनाया गया था, तो याद रखना तांबा, ठीक है, तांबा, और पत्थर तो धातु है नहीं तो पत्थर हो जाता है, ठीक है। अब देखो, द ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ द एग्रीकल्चर लाई इन, कौन सा, ठीक है, कृषि का प्राचीन साक्ष्य है। तो देखो, जो इसमें आया था मेसोलिटिक एज, उस समय एग्रीकल्चर का साक्ष्य पाया जाता है। साक्ष्य का मतलब समझते हो, साक्ष्य का मतलब होता है एविडेंस, ठीक है। नेक्स्ट है द वर्ड कुल्या हैज़ बीन यूज्ड, ठीक है, इन द ऋग्वेद फॉर, ऋग्वेद के लिए, ठीक है, कुल्या शब्द का प्रयोग किया गया है। तो कुल्या का मतलब होता है, यहाँ पे कुआं नहीं होता है, ठीक है, नहर भी नहीं होता, तालाब होता है, ठीक है, क्या होता है, तालाब होता है। इसके बाद से आता है बेटा बैरली इज द फर्स्ट मेंशन इन, जौ जो होती है, जौ का फसल, ठीक है, उल्लेखित मिलता है। तो याद रखो, जौ जो होती है पुराणों में, ठीक है, इसका वर्णन है, ठीक है, विच इज कॉल्ड द ग्रेनरी ऑफ द इंडस, ठीक है, सैद्धाओं का आगार किसे कहा जाता है। तो देखना, ठीक है, जब मोहनजोदारो फिल्म आई थी तो उसमें ये सब दिया गया है, उसको थोड़ा सा देख लेना, तो मोहनजोदारो याद रखना, ठीक है। देखो लाइट जा रही है आ रही है, हम लाइट बंद करके वीडियो बना रहे हैं, जाया ना होने देना बेटा, ठीक है। विद विच वैदिक डाइट डज द एंशिएंट गॉड अहूरा मीट, यानी कि प्राचीन देवता अहूर किस वैदिक देवता से मिलता है, ठीक है, तो अहूरा इंद्र को माना जाता था, ठीक है, इंद्र देवता को। अब देखो, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ इंडस सिविलाइजेशन, देखो सभ्यताओं से जो सिविलाइजेशंस आए हैं, ठीक है, उनसे पढ़ के जाना सही से, और जो वेद है, पुराण है, गीता है, बाइबल है, इनके भी बारे में पढ़ के जाना। ज़्यादातर आपके गीता, महाभारत, रामायण इससे आते हैं, ठीक है, चारों वेद उससे आते हैं, ध्यान देना, ठीक है। तो देखो, एक जो सिविलाइजेशन था इंडस वैली, वो ग्रामीण था, गांव से था, ठीक है, धीरे धीरे उसको नगर बनाया गया और तब वहाँ सभ्यता बढ़ी। देखो, हु गॉट मोहनजोदारो एक्सकेवेटेड, यानी कि मोहनजोदारो का उल्लेखन किसने करवाया था, यानी कि जो उत्खनन है, उल्लेखन नहीं है, उत्खनन, उत्खनन का मतलब होता है खुदाई, ठीक है। तो याद रखना आर जे बनर्जी ने, ठीक है, कराया था, ठीक। नेक्स्ट है आपका वेयर इज लोथल, ठीक है, लोकेटेड। देखो ये सब सभ्यताएं, सिविलाइजेशन, लोथल कहाँ अभी है, फिलहाल में गुजरात में ये लोथल पाई जाती है, ठीक है, ये सब सिविलाइजेशन है, याद रखना। धौलागिरी कहाँ पे लोकेटेड है, ये भी गुजरात ही में, ठीक है। फिर उसके बाद से है आपका फ्रॉम वेयर इज द फेमस कॉपर डांसर फाउंडेड, यानी कि प्रसिद्ध ताम्र नर्तिका किस राज्य से प्राप्त थी, ठीक है। तो याद रखना, नर्तिका जो थी वो मोहनजोदारो वाले से थी, ठीक है।
अब आ रहा है आर्या इज़ अ वर्ड ऑफ विच लैंग्वेज। आर्या जो है वो किस लैंग्वेज में है? तो देखो आर्य जो है, ठीक है, वो द्रविड़ थे, ठीक है, ये द्रविड़ थे। नहीं, संस्कृत है ना, संस्कृति से, संस्कृत को लगा लेना, ठीक है। अब है द मोस्ट मेंशन रिवर नेम इज दी ऋग्वेद। कौन से ऋग्वेद में नाम, नदी का नाम मेंशन किया गया है? देखना, याद रखना, गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी। तो इसमें सरस्वती, देखो मैं पहले से ही वो सारी चीज़ें पेन से टिक करके फिर PDF बनाया, तो थोड़ा देख लेना। द फेमस गायत्री मंत्र इज द रिलीजियस बुक, ठीक है, गायत्री मंत्र हमारे ऋग्वेद में है, ठीक है बेटा। देखते चलना, थोड़ा फास्ट हम पढ़ा रहे हैं और ज़्यादा एक्सप्लेन करने का समय नहीं, इसीलिए ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। ऑन द बैंक ऑफ दी विच रिवर वॉज दी बैटल ऑफ दी दशरज्ञा फोर्ट, यानी कि किस नदी के तट पर दशराज्य युद्ध हुआ था, ठीक है, याद रखना, परशुणी, ठीक है। भारत में सीसा का सिक्का क्रमतः किस वंश का है? ठीक है, सातवाहन वंश का, ठीक है। याद रखना है कि विच पीरियड इज द आयरन पिलर ऑफ द मेहरौल, ठीक है, मेहरौल का लौह स्तंभ किस काल का है? तो याद रखना मेहरौल का गुप्त काल का है, यानी कि गुप्ता पीरियड्स जो है तब का है। 30 तक पढ़ाऊंगा, इसके बाद से नहीं पढ़ाऊंगा, घर में बहुत है, फिर छोटा सा वीडियो दे दूंगा, ठीक है। दी वर्ड, ठीक है, सत्यमेव जयते किसके लिए है? तो देखो सत्यमेव जयते मनुस्मृति में है, गीता में है, ऋग्वेद में है, नहीं, मुंडक उपनिषद में है, ठीक है, सत्यमेव जयते, ठीक है। तो अभी यहीं तक वीडियो रोकते हैं, फिर इसके बाद से हम आपको अगला वीडियो बना के हम आपको भेजते हैं, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।